में अंधकारमय जीवन में जलाएं प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी हथेली में वो कौन से ऐसे 5 चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति के लिए तबाही का कारण बन जाते हैं। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं इंसान की हथेली में विद्यमान ऐसे 5 चिन्ह। अगर आपकी हथेली में ये 5 चिन्ह हैं तो ये आपके लिए भयंकर आंधी को लेकर के आ सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, आपका जीवन अंधकार में हो सकता है। ऐसी हथेली में वो कौन से 5 चिन्ह होते हैं जिनको देख कर के व्यक्ति को डर महसूस हो जाता है। लेकिन आप डरिएगा मत, हम अगर समय रहा तो उनके उपाय भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जीवन में ऐसे कौन से हथेली में चिन्ह हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को कमज़ोर बनाने का कारक होते हैं, वो जानना भी नितांत आवश्यक होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, अब यदि कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो जानना भी ज़रूरी होता है। आइए इसी तरह से आपकी हथेली में ऐसे कौन से योग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते, बताते हैं। सबसे पहला योग, इंसान की हथेली में एक ऐसा योग होता है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को न जीने देता है न व्यक्ति को मरने देता है। कहाँ होता है? आपकी हथेली में अंगूठे को गोलाई से घेरती हुई एक रेखा होती है जिसका नाम होता है आयु रेखा। इस आयु रेखा के ऊपर यदि सर्प की आकृति नुमा कोई रेखा लिपट जाए, सर्प आकृति, एक आपकी गोल रेखा आयु रेखा, और जैसे सांप होता है ना, तो सांप जैसी आकृति यदि आपकी आयु रेखा के चारों तरफ लिपट जाए, आपकी आयु रेखा के ऊपर ऐसे लिपट जाए और लिपटने के साथ साथ आपकी आयु रेखा कहीं बीच में से क्रैक हो, टूटी हुई हो, ऐसी अवस्था कहीं ना कहीं व्यक्ति की काया को इतना ज़्यादा रोगी काया में तब्दील कर देती है, ऐसा योग कि व्यक्ति नाना प्रकार की बीमारियों से जूझता रहता है। ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन उसकी दवाई नहीं छूट पाती है, ज़िंदगी बीत जाती है, नाना प्रकार की बीमारियों में उसका जीवन कहीं ना कहीं संकट काल में फंस जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं। और एक चीज़ और बताएं, यही सर्प की आकृति दूसरा चिन्ह क्या होता है? यही सर्प की आकृति, इसके बाद मैं आपको किसी दूसरे चिन्ह के बारे में बताऊंगा, लेकिन सर्प की आकृति का दूसरा योग भी होता है जो आपकी सूर्य रेखा के ऊपर होता है। रिंग फिंगर के नीचे होता है सूर्य माउंट, सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत के ऊपर जो पतली सी रेखा होती है, इस रेखा के ऊपर भी यदि सर्प की आकृति लिपट जाए तो व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार का आरोप लगता है, व्यक्ति निष्कासित तक हो सकता है, व्यक्ति के जीवन में अपमान का घूंट व्यक्ति को पीना पड़ सकता है। आपके बॉस, आपके ऑफिस में आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी ये काम आपने गलत किया। कई बार व्यक्ति निलंबित तक इस योग की वजह से हो जाता है, बदनामी व्यक्ति को मिल जाती है, कलंकित व्यक्ति हो सकता है। आपने काम किया, आपने किया, घर में रहते हुए भी कई बार बस बुराई का सबब, बुराई का जो एक तरह से सारी चीज़ें होती हैं वो एक व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। तो ये सर्प आकृति आपकी आयु रेखा के ऊपर भी अच्छी नहीं होती, और आपकी सूर्य रेखा के ऊपर भी ये सर्प की आकृति बनना अशुभ मानी जाती है। अब आइए हम तीसरे चिन्ह की बात करते हैं। ये 2 चिन्ह एक ही सेम होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग रेखाओं पर होते हैं। तीसरा चिन्ह दर्शकों हमारी हथेली में होता है कुंदुक का चिन्ह। मैंने अनेकों बार आपको कुंदुक के चिन्ह का जिक्र किया है, लेकिन आज मैं कुछ उसके विशेष रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूँ। कुंदुक का चिन्ह कैसा होता है? बड़ा सा एक निशान होता है, जैसे पेपर के ऊपर शाई गिर करके फैल जाती है, ऐसा कुंदुक का चिन्ह होता है। चंद्रमा के अंदर भी अगर माना जाए तो ऐसा ही कुंदुक का चिन्ह पाया जाता है, जिसको हम
दाग चिन्ह कहते हैं। आपकी हथेली में सबसे नीचे की तरफ दर्शकों मणिबंध होते हैं। ये 3 मणिबंध आपके धन का ब्यौरा बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जब किसी प्राणी का हाथ देखा जाता है, आपके पास कितना धन होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस होना चाहिए, सब कुछ बताने में ये 3 चिन्ह सक्षम होते हैं। लेकिन आपकी हथेली के ठीक जहाँ से हथेली का जोड़ प्रारंभ होता है, कलाई, यहाँ पर यदि कुंदुक का चिन्ह हो तो हमेशा मान के चलना ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। जीवन पैसे पैसे से आवाजार हो जाता, जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ व्यक्ति को जीना पड़ता, पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाती है। क्यों? यहीं से प्रारंभ होती है किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा। इसीलिए ये चिन्ह समझना जानना आवश्यक होता है, उसके उपाय करने आवश्यक होते हैं, नहीं तो जीवन पैसे के अभाव में बीतता चला जाता है। चौथे चिन्ह की आपसे बात कर लेते हैं। चौथा चिन्ह किसी भी प्राणी की हथेली में होता है, जैसा त्रिकोण आपने देखा है ना, ट्रायंगल की आकृति होती है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली के ठीक मध्य में छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, बड़े बड़े ट्रायंगल तो कई होते हैं हथेली में, ध्यान से देखोगे कुछ रेखाओं की मदद से ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन छोटा सा ट्रायंगल किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर ठीक हथेली के मध्य में बनाओ, लेकिन उस ट्रायंगल की कोई भी रेखा आपस में मिलती ना हो, ऐसे हो, खुली हुई हो, कोई भी रेखा ना ऊपर से मिलती हो ना कोई रेखा नीचे से मिलती हो। यही ट्रायंगल की आकृति यदि खुले हुए मुंह की आकृति किसी व्यक्ति की हथेली में होगी, आप धन जोड़ जोड़ के मर जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं जुड़ेगा। आप धन को रोकने का लाख सबब प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी मुट्ठी में पैसा नहीं रुकेगा। लाख कमाएं, 20,000 कमाएं, 50,000 कमाएं, कुछ भी आप कमाएं, लेकिन पैसा आपके पास ठहर नहीं पाएगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरी जेब तो हमेशा खाली बनी रहती है, कितना भी मैं कमा लूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर जेब खाली बनी रहती है। और यही ट्रायंगल की इस प्रकार की आकृति व्यक्ति को कर्ज से भी लाद देती है। बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता। अब हम 5वें चिन्ह की बात करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में खास तौर से उसकी ये उंगलियां यहाँ से खुली हुई हों, झरोके नज़र आते हैं, उंगलियां बंद की तो बंद, और यदि बंद उंगलियों में भी हमें झरोके नज़र आते हों, झरोकों का चिन्ह हमें बंद उसमें भी नज़र आता हो, और उस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नज़र ना आती हो, फेट लाइन जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, फेट लाइन नज़र ना आती हो, तो बहुत ज़्यादा जीवन कहीं ना कहीं लाइक ए लेबर, हमें बहुत जीवन में हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के कहीं हम अपने परिवार का गुजारा कर पाते हैं। अगर हम अच्छी पोस्ट में भी हैं तो भी हमें ये लगेगा कि हम जो जिस पोस्ट के ऊपर पोस्टेड हैं, जिंदगी में मज़ा नहीं आता। दर्शकों, ये 5 चिन्ह इंसान की हथेली में ऐसे होते हैं जो उसके लिए शुभ संदेश नहीं लाते, अशुभता से भरे हुए ये 5 चिन्ह होते हैं। और इन 5 चिन्हों का इलाज करना, इन 5 चिन्हों को पॉजिटिव बनाना बहुत जीवन में आवश्यक होता है। जी, अब जब पॉजिटिव बनाने की बात हुई ही है शर्मा जी, और कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में नेगेटिविटी रहे, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में पॉजिटिविटी हो। तो यहाँ पर मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे हम इन चिन्हों को पॉजिटिव बना सकते हैं। जी देखिएगा, जहाँ तक समाधान की बात है, समाधान तो इनके बड़े हैं, लेकिन मैं शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ। अगर आपकी सूर्य रेखा के ऊपर इस प्रकार की सर्पा आकृति हो तो हर संडे हमें लाल रंग का तिलक सूर्य देवता के ऊपर लगा देना चाहिए, रिंग फिंगर से लाल तिलक आपको लगा देना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके झरोके बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हल्दी वाली रोटी बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को खिलाते रहना चाहिए। तीसरा चिन्ह, यदि सर्प की आकृति आपके, जैसे मैंने बताया, आयु रेखा के ऊपर भी है, तो आपको प्रतिदिन शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यदि यहाँ पर ये कुंदुक का बड़ा सा चिन्ह है तो आपको सुगंधित 5 अगरबत्तियाँ जला करके लक्ष्मी माता के सामने बैठ करके आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 2 योग तो आपके सूर्य के और इसके हो गए, तीसरा योग कुंदुक का कनक धारा हमने बता दिया, और साथ में आपको हमने लक्ष्मी जी के लिए बता दिया। तो इन 5 चीज़ों को आप इस प्रकार की सूक्ष्म साधना करके ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जी,
तो दर्शकों, उपाय शर्मा जी ने यहाँ पर बखूबी हमें समझाए हैं। रही व्यक्तिगत तौर पर उपाय जानने की, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो जिसके लिए उपाय अपनाकर आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और शर्मा जी का मार्गदर्शन इसके लिए चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं या किसी और कारणवश आप मुलाकात करने के लिए दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। संस्थान में सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में संपर्क साध लें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मैं आपके द्वारा जो लिए मंत्र जब करे थे तो मुझे दिमाग में पहले इतनी बेचैनी रहती थी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे मैं मिला था भोपाल में, जब से मुझे बहुत शांति मिलती, मतलब मेरा एक तो एनर्जी मिले मुझे, एक बात। दूसरा, आपने जो मुझे एक बार टीवी देख रहा था, उस समय टीवी में आपके जो कार्यक्रम आते हैं, तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, तो जो कड़ा का आपने प्रयोग बताया था, हल्दी में डालना, गुरुवार के दिन वो पहनाना, मैंने ऐसी बातों बता दी। मतलब मेरे गुरु में मैंने आज तक कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, पहली बार बोल रहा हूँ कि मैंने किसी गुरु को आज तक गुरु मंत्र नहीं लिया, सिर्फ मन में आपको मन में बनाया, तो आपको बनाया गुरु मैंने अपने मन में, लेकिन मैं किसी के यहाँ गुरु मंत्र लेने नहीं गया हूँ। तो मैंने कि मेरे गुरुजी ने बताया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा जैसे उनको बताया, तो मेरे को अभी विश्वास करिए 11 तारीख को शादी है उनकी, मेरे को मिले वो, और भैया तुमने बताया था, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को पहले गुरुजी ने नहीं बताया, मैंने गुरुजी ने बताया, मैंने आपको बता दिया। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।